बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिव टैग। डिव बेसिकली एक HTML टैग है, लेकिन हम इसको CSS में इस वजह से कवर कर रहे हैं क्योंकि हम जब तक इसके ऊपर CSS अप्लाई ना करें तो इसका जो यूज़ है या इसकी जो प्रॉपर्टी है या इसका जो हमें फ़ायदा हासिल होना है वो हासिल नहीं हो सकता जब तक हम इसके ऊपर CSS अप्लाई ना कर दें। ठीक है, इस वजह से हम CSS के टॉपिक में इसको कवर कर रहे हैं। तो डिव बेसिकली एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, एक डब्बा है जिसके अंदर हम अपना डेटा रखते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है और ये हमारे पास नीचे टीचर का डेटा है। ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट के डेटा को एक अलग कंटेनर में रखें या एक अलग बॉक्स में रखें और टीचर के डेटा को हम एक अलग बॉक्स या एक अलग कंटेनर में रखें। ठीक है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट के डेटा को आप एक अलग सेक्शन में रखें और टीचर के डेटा को आप अलग सेक्शन में रखें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डिव का टैग यूज करते हैं, यानी हम डेटा को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने डेटा को डिवाइड कर दिया ना। देखिए, स्टूडेंट का डेटा जब हमने एक अलग बॉक्स में रखा और टीचर के डेटा को हमने एक अलग बॉक्स में रखा तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया, डिवीजन अप्लाई कर दी, डेटा को डिवाइड कर दिया। तो उस डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए हम डिव का टैग यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसके आसपास डिव लगाता हूँ। ठीक है, मैंने डिव लगाया यहाँ पे और यहाँ पे डिव को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने डिव को क्लोज कर दिया। अब ये क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट का डेटा है ये इस कंटेनर में आ गया विच इज कॉल्ड डिव। ठीक है, इस सेक्शन में आ गया डिव के अंदर। ठीक है, इसी तरह हम टीचर के डेटा को भी एक डिव में रख देते हैं, एक अलग डब्बे में रख देते हैं। ठीक है, मैं यहां से उठा के इसको भी इस डब्बे में रख देता हूं। ठीक है, अब ये क्या किया, हमने डेटा को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अलग अलग सेक्शन में रख दिया। लेकिन हमने ये क्यों किया? ठीक है, हमें इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम डेटा को डिवाइड कर रहे हैं? ठीक है, सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है और मैं इन सब के ऊपर एक ही बार CSS अप्लाई करना चाहता हूं। इन सब का बैकग्राउंड कलर मैं एक ही बार चेंज करना चाहता हूं, ना कि मैं नेम का अलग चेंज करूं, मार्क्स का अलग चेंज करूं, स्टूडेंट का अलग चेंज करूं। मैं चाहता हूं एज अ होल का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं कि इसके आसपास एक बॉर्डर लग जाए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम डिव लगा देते हैं। ठीक है, ये इसका एक यूज है। इस तरह और भी बहुत सारे यूज हैं। सपोज मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि मैंने यहां देखें डिव को टारगेट किया। ठीक है, स्टाइल के अंदर डिव को टारगेट किया और इसके आसपास हमने बॉर्डर लगा दिए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब देखें क्या हुआ कि ये एक अलग जो कंटेनर था उसका अपना डिव लग गया। ठीक है, उसका अपना बॉर्डर लग गया और ये जो कंटेनर था उसका अपना बॉर्डर लग गया। ठीक है, यानी एज अ होल हमने आसपास बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, इसी तरह हम इन सब डेटा का एक ही बार बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखें ये इस तरह बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ये हम क्यों कर रहे हैं? अलग अलग डेटा क्यों, हम इसका अपना क्यों डिजाइन रख रहे हैं, इसका अपना क्यों डिजाइन रख रहे हैं, यानी इसका अपना क्यों कलर चेंज करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे पास एक इमेज है जिससे आपको आपका सारे कॉन्सेप्ट डिव का क्लियर हो जाएगा। देखें, ये मैं इमेज ओपन की। देखिए, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जब हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ बाय करने जा रहे होते हैं, या आपने अगर बाय नहीं भी किया तो एटलीस्ट देखा होगा कि उनके अपने प्लान्स होते हैं कि $5 पर मंथ, $10 पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से होता है। उसमें आपको ये फीचर मिलेंगे, ये फीचर मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट प्लान्स होते हैं उनके। अब देखें, इन्होंने भी डिव यूज़ किए हुए एक तरह के, या आप ये कैसे कह दें कि डिव यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए भी कि ये डिव यूज़ किया और इसकी अलग डिज़ाइनिंग की। बिजनेस का जो डिव यूज किया इसकी अलग डिजाइनिंग की। प्रीमियम का जो डिव यूज किया उसके लिए अलग डिजाइनिंग कर दी। ठीक है, यानी हम डेटा को, इन्होंने स्टैंडर्ड के डेटा को अलग कंटेनर में रखा, बिजनेस के डेटा को अलग कंटेनर में रखा और प्रीमियम के डेटा को अलग कंटेनर, अलग बॉक्स में रखा और हर बॉक्स की अलग अलग डिजाइनिंग कर दी। दिस इज कॉल्ड डिव। ठीक है, इसीलिए हम डिव यूज करते हैं। ठीक है, बस ये बेसिकली डिव का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास इसी तरह यूज होता है। अब मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताऊं कि देखें, ये जो डिव है, ठीक है, ये जो सपोज डिव है, इसकी अपनी विड्थ और हाइट इन्होंने सेट की हुई है, जो कि हम भी सेट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास राइट साइड पे जो स्टूडेंट का डेटा है, इसकी विड्थ और हाइट हमने इसको बताई थी? नहीं बताई, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने खुद से ही ये विड्थ और हाइट इसने सजेस्ट कर दी। मैं चाहता हूं कि ये जो विड्थ है इसकी मैं कम कर दूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जिस भी डिव को हमने टारगेट किया होगा मैं लिख देता हूँ विड्थ और मैं इसकी विड्थ कम कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी विड्थ करता हूँ सपोज 100 पिक्सल। ठीक है, अब देखिए इसकी डिव इतनी हो गई। अब मैं यहाँ से 1 मिनट 120 कर लेता हूँ, तो अब इसकी विड्थ जो है इतनी हो गई। तो देखें, अब ये एक तरह का प्लान्स की तरह लग रहा है या नहीं लग रहा, ये देखें। इस हिसाब से हम अब जितनी भी आप इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे वो अलग बात है। देखें,
ये जो स्टूडेंट का जो डेटा है, ठीक है, इसके ऊपर अब हम अलग से स्टाइलिंग कर दें, इसका अलग कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका अलग चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अब देखिए हमने यहाँ पे अपनी विड्थ सेट कर दी, इसी तरह हम अपनी हाइट भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं हाइट दे दूं तो इसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली डिव का कॉन्सेप्ट था कि हम डेटा को पहले तो अलग कंटेनर में, अलग बॉक्स में रख लेते हैं, डेटा को डिवाइड कर लेते हैं, और फिर हर डेटा के ऊपर जो भी जितने भी हमारे पास बॉक्सेस हैं, जितने भी कंटेनर हमने रखे होते हैं, उन सब कंटेनर पर डिफरेंट डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे केस में हमने देखे इसको भी एक कलर दिया हुआ है, इसको भी एक कलर दिया हुआ है। वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमने डिव को टैग किया, डिव को टारगेट किया, और वो डिव बेसिकली दोनों के लिए सेम है, ठीक है। यानी यहाँ पे भी डिव लगा हुआ है, उसने यहाँ पे भी डिव लगा हुआ है। अगर हमने अलग अलग टारगेट करना है तो हम इसको आईडी दे देते हैं या क्लास दे देते हैं, जो कि हम आने वाले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको पता भी हो, इसको हम अलग आईडी दे देते हैं, इसको हम अलग आईडी दे देते हैं, फिर हम उस आईडी को टारगेट करते हैं। तो क्या होता है कि ये वाला डिव अलग टारगेट हो जाएगा, ये वाला डिव अलग टारगेट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये चीज बन सकती है। तो ये आज की वीडियो थी, ठीक है, हमने डिव को कवर कर लिया, ठीक है। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और अगर समझ आ गई है फिर भी कमेंट करना है कि हमें अच्छी तरह समझ आई है और मेरे इस समझाने का आपको बेनिफिट हुआ है, ठीक है। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट जो कि हर यूट्यूबर करता है, ठीक है, कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारा हौसला बढ़ता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ, स्टूडेंट्स हैं तो टीचर हैं, स्टूडेंट नहीं है तो टीचर नहीं है, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट तभी बनेंगे, देखें, आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना मुझे किस मेरे स्टूडेंट कौन है। भाई इस स्टूडेंट ने, इसने मुझे सब्सक्राइब किया है तो ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। अब मिसाल मेरे वीडियो पे हज़ारों व्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है यार ये व्यूज़, ये बंदा कौन है, ये स्टूडेंट कौन है। तो मजाक कर रहा हूँ, कहने का मतलब है कि सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।